दोस्तों आज हम बात करेंगे कुछ जगहों पर हमारा जो गुस्सा है, जो हाइपरनेस है हमारा वो कैसे हमें नुकसान पहुंचा सकता है और हमें क्यों हाइपर नहीं होना चाहिए कुछ जगहों पर। इसको आप ऐसे समझ सकते हो जो रिसेंटली एक केस हुआ था मुंबई लोकल में या कुछ ट्रेन में ऐसा कुछ जो एक अटैक हुआ था एक अ, युवा के ऊपर, एक यूथ के ऊपर। उसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि यूट्यूब में बहुत कुछ ऐसा है उसको आप बोल नहीं सकते। अगर बोलोगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, तो आपको पता होगा वो केस के बारे में। इसको आप देखिए ऐसे समझ सकते हो कि कई जगहों पर हम गुस्सा कर लेते हैं चीज़ों के ऊपर, हाइपर हो जाते हैं और हमारा नुकसान हो जाता है, फिर बाद में हम पछताते हैं इन चीज़ों के ऊपर और पछताने के लिए ज़्यादा कुछ बचता नहीं उस टाइम। ऐसा कुछ एक रिसेंट एक केस मेरे साथ हुआ था। जो मेरे जो ऐसा एक प्रॉब्लम मेरे साथ हुआ था अभी पिछले महीने। मैंने एक एसी खरीदा था, एयर कंडीशनर 2023 को। और मेरे को पता नहीं था क्या मतलब उसका इंस्टॉलेशन वगैरह ये सब। मैं यूज़र हूँ, तो मेरे को ये सब मालूम नहीं है, बस उनका जो इंस्टॉलर जो टेक्नीशियन वो आया था इंस्टॉल करके चला गया। फिर बाद में वो एसी में थोड़ा कूलिंग का प्रॉब्लम आया, तो मैंने उस चीज़ के बारे में थोड़ा रिसर्च किया यूट्यूब या कई जगहों पर। तो मेरे को पता चला कि जब हम एयर कंडीशनर लगवाते हैं तो उसमें एक वैक्यूम का प्रोसेस होता है, उसको वैक्यूम करके फिर लगाया जाता है। तो उसमें प्रॉब्लम वो जो कूलिंग वाला दिक्कत बाद में नहीं आती। लेकिन उन्होंने वो वैक्यूम वाला प्रोसेस छोड़ दिया था और ऐसे ही लगा के चले गए। और बाद में जब मेरे को पता चला तो तब तक तो वो इंस्टॉल हो चुका था। और अब मैं भी ज़्यादा कुछ करने में बस कंप्लेन किया उसके कस्टमर केयर पर। वो उन्होंने रिप्लाई दिया कि हाँ देखते हैं। उन्होंने टेक्नीशियन भी भेजा, उन्होंने चेक किया। बोला कि इस एयर कंडीशनर में ऐसा कुछ ज़्यादा प्रोसेस होता नहीं है, अब जैसे लगाया है वो पिछले बार टेक्नीशियन जो इंस्टॉल करके गया था वो सही लगाया, अब आप ज़्यादा टेंशन मत लो इसके बारे में, ऐसे तो ठीक-ठाक चल रहा है। मैं बोला कि भाई देखो, दूसरे कई जगहों पर मैं देखा इस मॉडल का जो एयर कंडीशनर है वो ज़्यादा कूलिंग कर रहा है। उन्होंने मेरे को बहुत सारा रीज़न दिया कि शायद वोल्टेज का प्रॉब्लम होगा, वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहा होगा, या आप जहाँ पर रहते हो वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए ये एयर कंडीशनर उतना परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है। तो मैं बस छोड़ दिया तब। अब कुछ दिन पहले मतलब 2026 को मई के महीने में शायद वो एयर कंडीशनर एकदम बंद हो गया एक दिन। चलते-चलते पहले तो थोड़ा-थोड़ा वो चल रहा था, मतलब रुक-रुक के चल रहा था, लेकिन बंद हो गया तब। और मैं कस्टमर केयर से बात किया और वो टेक्नीशियन भेजे। उन्होंने चेक किया, मेरे को बोला कि ये आपका लाइटिंग होके जो बिजली बरसात के मौसम में बिजली वगैरह का जो इफ़ेक्ट है उससे आपका एयर कंडीशनर का जो मशीन है उसका जो छत पर या हम बाहर लगाते हैं आउटडोर यूनिट, उसका जो पीसीबी है वो ख़राब हो गया है। तो उसमें वारंटी था, पहले जब मैं ख़रीदा था उसका 5 साल का वो वारंटी दे रहे थे पीसीबी वगैरह के ऊपर, और जो कंप्रेसर है उसके ऊपर दे रहे थे 10 साल का वारंटी। 5 महीना बोला या 5 साल, 5 साल का वारंटी था पीसीबी के ऊपर, 10 साल का वारंटी था उसका कंप्रेसर के ऊपर। तो उन्होंने बोला कि ये आपका हो जाएगा वारंटी में, और हमें बस आप चार्जेस दे दीजिए, विजिटिंग चार्जेस 600 कुछ था उनका। और मैंने दे दिया, तो उन्होंने उसको ऑर्डर करवाया और मेरे को बोला गया कि 1 हफ्ते के बाद आपका काम हो जाएगा, वो आ जाएगा आपका वारंटी में, तो हम लगा देंगे। 1 हफ्ता उन्होंने बोला, लेकिन 10 दिन हो गए। मैं क्वेरी किया उनका जो सर्विस जो कस्टमर केयर है, उन्होंने बोला कि आपका जो कंप्लेन है वो अभी भी पेंडिंग में है, हम कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने की। 10 दिन फिर 15 दिन हो गया,
मैं सोचा कि साला गर्मी के महीने में इतना टाइम ले रहे हैं, फिर वारंटी में, तो ये तो दिक्कत। मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था तब। मैं सोचा कि गाली गुलज कर दूँ, उनके सर्विस सेंटर में जाके पूरा हंगामा मचा दूँ, ऐसा मेरे मन में विचार आ रहा था। फिर मैं थोड़ा काम में बिजी हो गया। मेरे पास दो रूम में 2 एसी हैं। एक एसी में हम मतलब जो गर्मी के महीने में हम उसमें उस एसी को यूज़ कर रहे थे। फिर दूसरा जो रूम हो उसको हम यूज़ नहीं कर रहे थे क्योंकि वो ख़राब था ना। तो ऐसे चल रहा था और मैं काम में बिजी हो गया। तो 2 दिन बाद उसका टेक्नीशियन आया कि आपका पीसीबी आ गया है, हम आ रहे हैं लगाने के लिए। मैं आ जाओ। मेरे को भी थोड़ा राहत मिला इन चीज़ों से कि हो गया मेरा काम। फिर वो जब आए, आके चेक किए कि उन्होंने बोला कि पीसीबी तो ख़राब ही था, लेकिन आपका कंप्रेसर भी ख़राब हो गया है शॉर्ट सर्किट की वजह से। बोला कि हाँ, इसको भी वारंटी में डाल दो, ख़राब हो गया है, इसको थोड़ी ना नया डलवाएंगे, क्योंकि वो 10,000 का प्राइस दिखा रहा था आसपास कुछ। तो उन्होंने बोला हाँ, हम मंगा देते हैं वारंटी में। तो उस चीज़ को मंगाने में उन्होंने ले लिया मेरे से फिर से 15 से 20 दिन। आ गया कंप्रेसर। फिर उसका और एक टेक्नीशियन आया उस कंपनी से, और उन्होंने उसका जो पीसीबी उसको लगाया, कंप्रेसर भी लगाया, फिर भी प्रॉब्लम नहीं जा रहा है। वैसे ही प्रॉब्लम जैसे कूलिंग का प्रॉब्लम था वही हो रहा है। तो मैं बोला कि भाई आपको शायद रिपेयरिंग आती नहीं, एसी का रिपेयरिंग आपको अच्छी तरह से आती नहीं, और आप ऐसे ही घुमा रहे हो मेरे को। तो उन्होंने बोला कि क्या करेंगे, ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कभी कभार, जो मशीनरी चीज़ें हैं इनमें आ जाते हैं। तो मैं बोला कि आ तो जाते हैं, ये भी मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप जो बोल रहे हो ना कि कभी कंप्रेसर ख़राब हो गया, कभी पीसीबी ख़राब हो गया, इसमें तो कस्टमर को कोई फ़ायदा नहीं। आप बस घुमा रहे हो कस्टमर को, कस्टमर का तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि अब हम कोई दूसरा मैकेनिक लाते हैं और सीनियर मैकेनिक है, उनसे करवाते हैं। तो उन्होंने मेरे से 2 दिन टाइम लिया। हालाँकि वो 2 दिन टाइम लिए थे, लेकिन अगले दिन आ गए। अब ये जो टाइम पीरियड है जब मैंने कंप्लेन किया और उन्होंने मेरे को अब तक जितना टाइम ले लिया मेरे से, वो हो गया था कम से कम 26-27 दिन। अब मैं भी गुस्से में था एकदम कि भाई क्या बार-बार आप आ रहे हो, प्रॉब्लम नहीं ढूँढ पा रहे हो, आप बस घुमा रहे हो मेरे को तो गोल-गोल। तो मैं सोचा था कि पूरा मेरा माइंड एकदम हाइपर मोड पर था। मतलब मैं सोचा था कि एक दिन काम बंद करूँगा पूरा, जाके हंगामा करूँगा उनके ऑफ़िस में। फिर मैंने डिसीज़न लिया कि अब थोड़ा शांत दिमाग से सोचते हैं कि इस प्रॉब्लम का हल कैसे निकाला जाए। तो मैं डिसीज़न लिया। हालाँकि इस बार मैं आप यकीन नहीं मानोगे, मैं चैटजीपीटी से पूछा था कि क्या करूँगा, और उसने मेरे को जो सजेशन दिया कि हंगामा करने से कुछ नहीं होता। वो एआई है, बस उसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन उसका जो रिप्लाई था वो सही था। इस चीज़ का मैं बहुत मतलब उसका सराहना करता हूँ इस चीज़ का। तो उसने मेरे को रिप्लाई दिया कि आप एक काम करो, आप उनका जो हायर अथॉरिटी है, आप थोड़ा पेशेंस लो, और उनका जो हायर अथॉरिटी है, उनको आप एक मेल लिखो। मैं बोला कि सही बात है। और मैं जब ख़रीदा था, वो जो प्रॉब्लम मेरे साथ हुआ था और आज तक जो प्रॉब्लम मेरे साथ हुआ उस एसी के रिगार्डिंग, उनको मैं पूरा एक मेल में अच्छे से समझा के स्टेप बाय स्टेप उनको भेज दिया, सेंड कर दिया वो मेल। मैं सोचा था कि जिनका सर्विस अच्छा नहीं वो क्या सोचेंगे, मतलब इस कितने सारे कस्टमर हैं उनका, मैं एक थोड़ी ना हूँ, और उस देखेंगे मेल या नहीं मेरे को नहीं पता था, लेकिन थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मेल का रिप्लाई दिया। उन्होंने बोला कि हम बहुत मतलब हम दुखित हैं, हमें खेद है इन आपके साथ जो हुआ है, और हम ट्राई करते हैं आपका जो प्रॉब्लम है उसको जल्द से जल्द सॉल्व करने की। और उन्होंने और एक बार टेक्नीशियन भेजा। अब तक जितने भी टेक्नीशियन आ रहे थे पहले से आज तक, जो 5-6 बार आ गए, वो अलग-अलग टेक्नीशियन भेज रहे थे,
और दिक्कत क्या हो रहा था कि जब एक टेक्नीशियन आया, उसने प्रॉब्लम फाइंड आउट किया और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। मतलब कुछ प्रॉब्लम उसने फाइंड आउट किया अपने मन से और सॉल्व नहीं हुआ। फिर अगली बार कोई आ गया तो मेरे को उससे समझाना पड़ता था पहले से कि क्या-क्या हुआ था। और मेरे को इसमें बहुत कुछ आ रहा था, क्योंकि एक चीज़ को मैं बार-बार कितने लोगों को समझाऊँ। लेकिन फाइनली मैंने फ़ॉलो लिया उस मेल का कि उसका क्या रिप्लाई आया है। और उनको मैंने पूछा कि अब तक क्या हुआ है मेरे केस के बारे में और आप क्या कर रहे हो अब तक? तो उन्होंने बोला, आप टेंशन मत लो, हम हमारे सीनियर एक इंजीनियर को भेज रहे हैं। और उन्होंने 4-5 दिन पहले एक उनका इंजीनियर भेजा। उनको बहुत कुछ मालूम था इस चीज़ के बारे में और उन्होंने प्रॉब्लम को बारीकी से देखा, डिटेल। और आपको यकीन नहीं होगा, प्रॉब्लम था इतना छोटा-सा और उनको ये सॉल्व करने में लगा मात्र आधा घंटा। हाफ एन आवर में उन्होंने ये प्रॉब्लम सॉल्व करके दे दिया मेरे को। और मैं चौंक गया कि भाई 1 महीने से नहीं हो रहा था, मैं भी सोचा था कि ये सॉल्व नहीं कर पाएँगे। क्योंकि उन्होंने बारी-बारी से सारा कुछ चेंज कर लिया था, जो भी एसी का कंपोनेंट्स होते हैं। उन्होंने बोला कि देखिए, कभी-कभार क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों में शॉर्ट सर्किट की वजह से, छोटा-सा भी क्यों ना हो, वो छोटा-सा शॉर्ट सर्किट दूसरे जो कंपोनेंट्स हैं उसमें दिक्कत लाते हैं। वो अफ़ेक्ट होते हैं इन चीज़ों से। तो उसका एक सेंसर का इश्यू था और वो शॉर्ट सर्किट की वजह से उसका जो गैस पाइपलाइन है वो लीक हो गया था और गैस निकल गया था उसमें से। और गैस निकल जाने के वजह से वो सॉरी वो एयर कंडीशनर का जो कंप्रेसर है वो उतना वो हीट नहीं हो रहा था। उसका एक सेंसर होता है, जब एयर कंडीशनर का कंप्रेसर चलता है तो वो हीट होता है। कंप्रेसर चलने के बाद हीट होता है बहुत ज़्यादा। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, उसका जो लिमिटेड है वो हीट होता है। तो उसमें एक सेंसर लगा होता है और वो हीट को सेंस करता है, उसको पता चलता है कि एक एयर कंडीशनर चल रहा है। अगर ये कब होता है, जब एसी में गैस वगैरह प्रॉपर तरीके से भरा हुआ हो, लेकिन उसमें से गैस लीक हो गया और कंप्रेसर अच्छी तरह से उसका परफॉर्मेंस नहीं हो रहा था। तो सेंसर सेंस कर रहा था कि एयर कंडीशनर नहीं चल रहा है और वो सेंसर सेंस करके एयर कंडीशनर को बंद करवा दे रहा था। और उन्होंने जब पाइपलाइन को ठीक किया, उसको कुछ सोल्डिंग वगैरह करके उसको उसमें गैस फिल करवाए और फिर से और चालू किया एयर कंडीशनर को, तो अच्छी तरह से चलने लगा। उसमें अब तक कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। अब देखिए, इसमें मैं आपको एयर कंडीशनर के बारे में कम और ज़्यादा पेशेंस के बारे में बताना चाहूँगा कि शायद हो सकता था कि मैं कुछ देर इसके बारे में ना सोच के जाके वहाँ पर हंगामा कर दिया होता, तो शायद वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता या शायद प्रॉब्लम बिगड़ भी सकता था। क्योंकि हम जब हाइपर होके कुछ बोलते हैं कहीं पर, तो हम अपनापा खो देते हैं और कुछ भी बोल लेते हैं। और ऐसा कई लोगों के साथ हुआ होगा और आपके साथ हुआ है तो थोड़ा बताइए आपके साथ क्या हुआ था? कमेंट में बताइएगा। तो हाइपर होने से कुछ चीज़ों का हल नहीं होता। ठीक है? थोड़ा पेशेंस रख के चीज़ों को हम अगर शांत तरीके से सँभालना सीख जाएँगे, तो लाइफ़ में बहुत कुछ चीज़ें हैं जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं। हम हाइपर हो जाते हैं, फिर कुछ जो बुरा डिसीज़न है हमारा, हालाँकि वो डिसीज़न तब हमें अच्छा लगता है जब हम हाइपर हो जाते हैं कि ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि ये डिसीज़न हमारा बहुत बुरा डिसीज़न था और हमारा जो प्रॉब्लम है तो वो तो सॉल्व नहीं हुआ और हम भी बुरी तरीके से फँस गए उस प्रॉब्लम के चलते। तो मेरा जो लर्निंग है इस चीज़ से, तो हाइपर नहीं होना चाहिए। हाइपर होने से किसी को भी फ़ायदा नहीं, ठीक है? अगर कोई हाइपर हो रहा है, आप देख रहे हो और आपका नुकसान होने का चांसेस है, तो वहाँ से भाई भाग जाना सही रहेगा। भगोड़ा कहलाओगे शायद उस वक़्त, लेकिन बाद में आप थैंकफुल रहोगे इस चीज़ का कि मैं उस प्रॉब्लम से निकल आया, मैं भी हाइपर नहीं हुआ। उम, तो मेरा भी नुकसान नहीं हुआ। तो ऐसे हम
चीज़ों को हैंडल करना अगर सीख जाएँगे शांत तरीके से, शांत दिमाग से, तो बहुत सारा प्रॉब्लम है हमारी लाइफ में जिसको हम सॉल्व अच्छी तरीके से कर सकते हैं और वो परमानेंट होगा, उसमें टेम्परेरीनेस नहीं होगा। हम कुछ हाइपरनेस की वजह से गुस्से में हम कुछ डिसीज़न ले जाते हैं और उसमें जो रिज़ल्ट निकल के आता है वो ज़्यादा दिन टिकता नहीं। उसमें अगर कोई सॉल्यूशन निकल भी जाता है तो उसके साथ और कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो यही था आज का लर्निंग। मिलते हैं कोई अगले वीडियो में कुछ और लर्निंग को लेके, कुछ और विचार को लेके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।